हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने को बोल बोल के थक गई हूँ, इसीलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6। तो आगे क्या हुआ है ना, फूसू को बंदी बना लिया गया। जेल में वेक्सू आती है उससे मिलने। वेक्सू को देख के फूसू खुश हो जाता है, लेकिन जब वेक्सू पूछती है तुम्हें कब पता चला वो फिल्म तुम्हारी माँ की है, फूसू ये सुन के सैड हो जाता है और बोलता है मुझे पहले दिन से ही पता था। वेक्सू बोलती है तो तुम इसीलिए मेरे करीब आए क्योंकि तुम्हें तुम्हारे माँ के बारे में पता लगाना था। फूसू हाँ बोलता है। वेक्सू पूछती है तो तुम्हें क्या पता चला। फूसू बोलता है डैमो ही कुछ गलत कर रहा है। ये सुन के वेक्सू गुस्सा हो जाती है, तुम इसमें भी सीनियर को बीच में लाए, और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को बारिश होता है। बारिश की आवाज सुन के फूसू नींद से उठ के वेक्सू के लिए परेशान हो जाता है। फिर अपने मैजिक से जेल तोड़ के गार्ड को मार के चला जाता है वेक्सू के पास। वेक्सू तब ठंड से कांप रही थी। फूसू उसके रूम में आके उसे बेड पे सुला के किस करते हुए ब्लड पिलाता है और बोलता है वेक्सू तुम ही वो इंसान हो जो मुझसे अच्छे से पेश आए हो, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए परेशानी ही लाया हूँ। मुझे जब इस चेयर को कम्प्लीटली रिमूव कैसे किया जाएगा पता चलेगा, तब मैं लौटूंगा तुम्हारे पास और तुम्हें ठीक कर दूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। लीन और इंग्सी को देख के वो बोलता है वेक्सू की ख्याल रखना। इंग्सी पूछती है क्या हुआ है उसे। फूसू बोलता है वाटर फॉरबिडन का जहर दिया गया है उसे। एक्चुअली वो वाला जहर बनाना सिर्फ मरमेड को पता था, इसीलिए लीन हो जाता है गुस्सा और बोलता है तुमने ही मेरी बहन को इस हालत में डाले हो ना। फूसू बोलता है सुन, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, अब मेरे पास उतना स्टैमिना नहीं है, जाने दो मुझे। ये सुन के लीन बोलता है तू मेरे बहन के प्यार की काबिल नहीं है, और फूसू को मारने लगता है। इंसी उसे रोकती है, उसे मत मारो, उसके वजह से तुम जिंदा हो, उसने तुम्हें अपना ब्लड पिला के जिंदा किया है। ये सुन के लीन चुपचाप खड़ा रहता है। फिर इंसी को फूसू पूछता है तुम्हें यांचू मरमेड के बारे में कुछ पता है। इंसी बोलती है ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कुछ साल पहले बेकी के राजा एक मरमेड को जख्मी हालत में देखे थे। वो उसे ना मार के पैलेस में ले गए थे और उसे अपना रानी बना लिए, लेकिन उनके पास नहीं जा सकते हम क्योंकि वो पैलेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। बिना टोकन के वहाँ कोई नहीं जा सकता, लेकिन मुझे जो बेकी से यहाँ स्पाई बना के भेजा है उसके पास जरूर होगा। ये सुन के फूसू वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाता है सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट डैमो से मिलने आए थे कुछ फाइल लेके, लेकिन डैमो उसके रूम में नहीं था, तो वो अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं उस रूम के अंदर और एक रूम खुला हुआ है। वो ये सोच के वहाँ जाते हैं कहीं वहाँ ग्रैंड ट्यूटर तो नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत सारा अस्त्र था। ये सब देख के वो घबरा जाते हैं। जब वो वापस आ रहे थे डैमो उनके सामने आ जाता है। प्रेसिडेंट उसे देख के बोलते हैं ग्रैंड ट्यूटर मुझे नहीं पता था आपके पास इतने सारे हथियार हैं, और आपको तो ये सब पसंद नहीं। और आगे बोलने से पहले प्रेसिडेंट के पेट में डैमो एक चाकू घुसा देता है। फिर डैमो राजा के पास जाके बोलता है पहले सुप्रीम कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट और अब प्रेसिडेंट दोनों एक फीन वाला चाकू से मारे गए हैं, और दोनों का फूसू से झगड़ा था। कल रात फूसू जेल तोड़ के भाग गया है। मैं पूरा श्योर हूँ फूसू ही ये सब मर्डर कर रहा है। राजा बोलते हैं वेक्सू इस बारे में कुछ बोलोगे। वेक्सू बोलती है मैं तो अब भी बोलती हूँ फूसू का कोई गलती नहीं, लेकिन मैं जल्द ही फूसू को पकड़ के सबको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। राजा बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम अगर उसे पकड़ नहीं पाओगे तो तुम मजिस्ट्रेट के पद छोड़ दोगे। फिर वेक्सू घर आके जीव को बोलती है फूसू के बारे में कुछ पता चला। जीव पास आके वेक्सू के मुंह बंद करके बोलती है अरे धीरे बोलिए सर, धीरे बोलिए, यहाँ वाल पे भी कान है। ये सुन के वेक्सू जीव के ऊपर भड़क के बोलती है अरे मैं उसे पकड़ने के लिए ढूंढ रही हूँ, जाओ पता लगाओ उसके बारे में। फिर रात को वेक्सू को याद आती है अरे आज तो चांदनी रात है। वो निकल पड़ती है ऐसे ही रास्ते में।
वो घूमती रहती है इधर उधर। कुछ देर बाद उसके सामने फूसू खड़ा हो जाता है और उसे गले लगा के माफ करने को बोलता है, लेकिन वेक्सू बोलती है, मेरे सामने से चले जाओ, नहीं तो मैं ही तुम्हें जेल में डाल दूंगी। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती, और वहाँ से चली जाती है। तभी फूसू को कोई पकड़ के बंदी बना लेता है। कोई अलग दिन होता तो फूसू काबू कर लेता, लेकिन आज चांदनी रात है। फूसू का अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं था। वो बहुत वीक था और उससे जो किडनैप किया था वो और कोई नहीं, डैमो ही था। डैमो बोलता है, मैं तुम्हें मारना तो चाहता था, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि तेरी माँ यांचू है। ये सुनते ही फूसू लोहे की जंजीर को एक चुटकी में खोल के डैमो के नेक को पकड़ के बोलता है, बोल मेरी माँ कहाँ है। डैमो बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम अपने माँ को सही सलामत देखना चाहते हो ना, मुझे छोड़ दो। फिर फूसू उसे छोड़ देता है। डैमो हंसते हुए अपने गार्ड को बोलता है, इसे बांध के जितना हो सके खून निकाल लो। और वैसा ही होता है। फूसू के हाथ को काट के खून निकाला जाता है, और आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। खून देख के डर लग रहा है, इसलिए मैं चली सोने, और आप लोग भी सोने चले जाओ। अरे नहीं, इसे कब डालूंगी पता नहीं, स्क्रिप्ट तो आधी रात में लिख रही हूँ, इसीलिए बोल दी सभी चले जाओ सोने के लिए। तो पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद कमेंट कर लेना, उसके बाद लाइक कर देना, और उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।